दोस्तों यह जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में और साथ ही साथ आपको बता देते हैं बैंक के एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और आपको बता देते हैं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको लगा पाओगे। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं और इसमें जो मिश्र संख्याएं लिखी उनको जोड़ा और घटाया दोनों गया है, तो उसको हम एक एक करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। तो आपको कभी भी किसी प्रकार के इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले समझानेंगे मिश्र संख्याएँ हैं। पहले बेसिक थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं। मिश्र संख्याओं की जो बेसिक है वो समझ लो, उसके बाद कैसे क्या करते हैं सारी चीज़ें हम डिटेल में बताते रहेंगे। तो ये जो सामने लिखी संख्या जैसे लिख दिया मैंने 4 सहित 3/11, तो ये मिश्र संख्या है। इसमें ये आगे वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और ये जो है ये भिन्न संख्या है। ये भिन्न है और ये पूर्ण है, दोनों मिला के जो बनता है उसको हम मिश्र संख्या कहते हैं। मिश्र संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या और भिन्न को मिला दिया जाता है तो बनता है मिश्र। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तरीके तो दो हैं, लॉन्ग तरीका हम नहीं बताएंगे क्योंकि जैसे कि आप इसको ऐसे लिखो तो इसको आप केवल भिन्न में कैसे बदल सकते हो। 11 चौको 44, 44 में 3 जोड़ो तो 47/11, इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। तो चलिए क्या तरीका होगा वो हम बताएंगे आपको, एकदम आराम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें जो पूर्ण संख्या है 27 है, इसकी पूर्ण संख्या 27 है, इसकी 15 है, इसकी 12 है, इसकी 18 है। करेंगे क्या, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 27, उसके बाद +15 -12 और +18 एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। और लगा लीजिए प्लस का साइन। ये पूर्ण संख्या लिखने के बाद प्लस लगा लो और अगले ब्रैकेट में ये जो संख्या है भिन्न वाली वो लिख दो, 1/2 3/4 ऐसे सब, 1/2 + 3/4, ठीक है, और -2/5 और +4/5। ये तो भिन्न वाली भी हमने लिख लिया। इनको जोड़ घटा लो, देखिए जो प्लस प्लस की होंगी वो जुड़ेंगी, जो घटा माइनस की होंगी वो जुड़ेंगी, लेकिन माइनस की से एक ही है दूसरी नहीं। ये वाली प्लस, ये वाली प्लस, ये वाली प्लस जुड़ेगी। आराम से जोड़िएगा। पहले 8 8 5 13, 13 7 आपका हो जाएगा 20, हासिल आएगा 2, ठीक है, लिखेंगे 0 तो 20 हो गया। उसके बाद 1 2 और 2 4, 4 में जब 2 जोड़ोगे तो आएगा 6, कितना आ जाएगा 6, हो गया 60 और -12 ऐसे लिख दो। एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं, हालांकि आपको स्पीड में प्रैक्टिस करनी रहेगी। और प्लस यहाँ क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, इसका हर 2 है, इसका अंश 1 है, अंश 3 हर 4, अंश 2 हर 5, अंश 4 हर 5। हालांकि एक जैसे हर होते हैं उनको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे हर हैं और सब में लगभग अलग अलग है, इसको दोनों को छोड़कर। तो 2 4 अलग अलग हर होते हैं, तो पहले हर बराबर करिएगा और हर बराबर करने की 2 ट्रिकें होती हैं जिसमें से हम एलसीएम के माध्यम से इसको हम बराबर करेंगे। तो चलिए आपको एलसीएम के माध्यम पहले एलसीएम लेना सिखा दें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों एलसीएम जैसे कि आपके सामने 2 4 5 5, 2 4 5 और 5, इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। बिना एलसीएम के आप हर बराबर नहीं कर पाओगे। क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें 2 सबसे छोटी है 2, देखिए काटना किससे ये सीख लो आज। अभाज्य संख्याओं से काटा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, अभाज्य संख्याओं से काटा जाएगा। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उसको सीख लो। अभाज्य संख्याओं के विषय में भी पहले थोड़ा जान लो फिर काटते हैं। एक हो गया 2 3 5, वो संख्या जो किसी की पहाड़ी में नहीं आती उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन सी? 2 3 5, 4 नहीं है क्योंकि 4 2 की पहाड़ी में आता है, 7 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 12 नहीं है, 13 नहीं है, तो सॉरी 13 है क्योंकि किसी पहाड़ी में नहीं आता, 14 नहीं है, सॉरी इसको मत लिखना, ये हम आपको दिखाने के लिए किए हैं। 13 के बाद 15 भी पहाड़ी में आती, 16 भी पहाड़ी में आती, 17 नहीं आता किसी पहाड़ी में, 18 आता है पहाड़ी में, 19 नहीं आता है पहाड़ी में, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है, 23 नहीं आता। तो ऐसी संख्याएं जो किसी पहाड़ी में ना तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं,
उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2 से कोई कट रही है, हाँ 2 संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो जो कट रही है तो काटिएगा जरूर। 2 एकम 2, कामा लगाइए, 2 दूनी 4, ये दोनों 2 से नहीं कटेंगे, इनको ऐसे लिख दो। उसके बाद फिर चेक करिए क्या 2 से कोई कट है, कोई भी एक, हाँ कट रही है तो काटिए। अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसको केवल एक एक लिखते रहिए। 2 एकम 2, अब इसका भी काम खत्म, लेकिन ये नहीं कटेगी 2 से, इन दोनों को लिख दो। इसके बाद 2 के बाद 3 से, क्या 2 से नहीं कट रही है तो किससे काटेंगे, 3 से। क्या 3 से कट रही है, कोई नहीं कट रही तो फिर 5 से। क्या 5 से कट रही है, हाँ दोनों की दोनों 5 से कट जाएंगी। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो क्या आया इन सब का लासा, 2 गुणे 2 गुणे 5, क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। आपको हम स्लो सिखा रहे हैं, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यही आधा आधा मिनट में कर लोगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, इसका जो हर आया वो आया 20। अगर आपको हम तेज़ी से बताएंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में नहीं आएंगी, हमको सब कुछ बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका हर आएगा 20। अब यहाँ पे समझने वाली बातें होंगी कुछ, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको अलग करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन पहले आप समझ लो इसको। यहाँ पे प्लस लगा दिया, अब यहाँ क्या लिखोगे, सबके नीचे कर दोगे 20। क्या कर दोगे 20, सबके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, सबके नीचे 20 हो गया। अब यहाँ पे 1 3 और -2 4 ऐसे नहीं लिखना है कि सोचो 1 3 और ये लिख देना ना। अब करना क्या है कि 2 का पहाड़ा पढ़ो ऐसे कि 20 आ जाए। कितने बार में आता है, 10 बार में। तो इसका गुणा होगा 10 से, 1 का गुणा होगा किससे होगा, 10 से। किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा, ठीक। और प्लस लगाइए, 3 का गुणा किससे होगा ये देखेंगे हम लोग। 3 का गुणा किस संख्या से होगा ये देखेंगे। अभी मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। 3 का गुणा, इसके नीचे 4 है और 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 20 होता है 5 बार, तो 4 पंचे 20, 5 हो गया। यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 4 पंचे 20, 20 है सबके नीचे। उसके बाद यहाँ पे आया माइनस, दो लिखिए और 2 का गुणा किससे करोगे, ध्यान से देखिएगा। इसके पास है 5, 5 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 20 आ जाए, 5 चौक 20, 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और प्लस लिखा है, उसके भी नीचे 5 है, इसलिए इसका भी गुणा 4 लिखा है ना, तो 4 से ही होगा। 5 चौके 20, जितने से गुणा करने पर 20 बन रहा उतने से गुणा सबको करना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे 60 में से 12 जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। ये आपको अच्छा 48, प्लस लगाइए। उसके बाद इसका गुणा कर दिए, 10 से करना 10 प्लस 5 से आई 15, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 चौके 8 प्लस 4 चौके 16 और नीचे आ जाएगा आपका 20, ठीक। देखते जाइए, आपका बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से देखिएगा। इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 48 लिख देंगे पूरा, ठीक, प्लस। अब यहाँ पे जो प्लस की संख्या होंगी जुड़ जाएंगी और माइनस की घट जाएगी। अगर 2 माइनस की हुई तो दोनों पहले माइनस की जुड़ेंगी और प्लस वाली प्लस से जुड़ेंगी। एक ही माइनस से पहले प्लस की जोड़ लीजिए। 16 में जब 15 को जोड़ोगे 31 आएगा, 31 में 10 को जोड़ोगे तो 41 आएगा। 41 में से 8 को घटा दीजिए, या फिर आपको हम पहले दिखा देते हैं, 41 - 8 बटे 20, ठीक है। अब 48 लिखिए एक बार फिर से, अभी जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप सॉल्व करते रहिए। 41 में से जब 8 घटाएंगे, अगर 1 घटा दिया जाए तो 40 बचेगा, बचेगा 7, 7 घटा दोगे तो बचेगा आपका 33, 33 बटे 20, ठीक है। अगर ऊपर वाली बड़ी है तो आपको करना होगा भाग। क्या करना होगा, भाग। ध्यान रखिएगा इसको कैसे करते हैं, यहाँ समझ। अगर नीचे वाली बड़ी है तो आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर वाली बड़ी है तो भाग करना पड़ेगा। 20 से आपको 33 को भाग करना पड़ेगा। देखते हैं कितने बार में जाता है। हालांकि आप समझ रहे होगे, लेकिन आपको उन लोगों के लिए भी मैं समझा रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आती मैथ। 20 से करना 20 हो जाएगा, ठीक। बचेगा 13, कितना बचेगा 13। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना बचेगा, इसको लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 48 प्लस ये देखिएगा 13 बच गया है। नीचे वो नीचे क्या रहा, नीचे 20 ही रहेगा, याद रखना, नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आगे कितना आ जाएगा, आगे आएगा 1 और ऊपर रहेगा 13। इस तरह से मिश्र संख्या बनाते हैं। जो चीज़ भाग नहीं गई है वो ऊपर रहेगी और जो चीज़ ऑलरेडी नीचे वो तो रहेगी। जो आंसर आता है वो आगे रहता है, ये बात आपको याद रखना है। अब क्या, अब इसमें कुछ नहीं, अब फिर मिश्र संख्या में पूर्ण संख्या ये है, पूर्ण संख्या जुड़ जाती हैं। अब एक बात यहाँ स्टेप याद रखने वाली बात है, ये हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, ठीक है।
ये एक और ये जुड़ जाएगा और इधर बच जाएगा 13 और 20। अगर ये स्टेप नहीं समझ में आते, यहाँ एक बार फिर से स्टेप देख लो। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 48 + 1 अलग, पूर्ण पूर्ण एक साथ हो जाती हैं, और प्लस लगा दीजिए, बचेगा 13/20। 13/20 ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे हो जाएगा 49 और प्लस 13/20। अब ध्यान से रखिएगा, इस तरह से कभी, अब तो ये बड़ी हो गई ना नीचे, अब ये भाग नहीं जाएगा, तो ये आप डायरेक्ट मिश्र संख्या में लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे 49 सही 13/20 आंसर, ये आ जाएगा 49 सही 13/20 आंसर। आपको आंसर शीट में देखने को मिलेगा। बहुत आसान था, केवल मैंने स्टेप बाय स्टेप से समझाने में इतना टाइम दिया है, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, एक एक चीज़ें आपको समझ में आए इसलिए। और एक वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर समझ में आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलते रहेंगे सुबह 6 बजे। आप सुबह 6 बजे से लेकर अगले सुबह 6 बजे तक कभी भी देख सकते हो उस वीडियो को। और अभी तो हम एक दे रहे हैं, हो सकता है 2 वीडियो दें डेली, तो अभी जो एक मिल रहा है उसको आप ज़रूर फॉलो करते रहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक क्वेश्चन देने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हम लोग मांगे रहे, तो इसका आंसर जोड़ दीजिएगा। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ 6 सही 3/4 माइनस 7 सही 2/11 और प्लस 5 सही 3/8। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर सही आता है उसका कमेंट बॉक्स में वीडियो के दौरान उसका नाम लिया जाएगा, और अगर आप पता भी देते हैं तो पता भी बताया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।